उत्तर प्रदेश में बेटियों के खिलाफ जुल्म अब बर्दाश्त नहीं होगा। बेटियों के गुनहगारों को अब समझाने का नहीं, डराने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सीएम योगी ने क्लियर ऑर्डर दे दिया है। यूपी में अगर कोई बेटियों के खिलाफ गलत कदम उठाएगा तो बच नहीं पाएगा। सीएम ने आगरा, चित्रकूट, गोंडा की घटना पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को कड़ा एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। योगी की वार्निंग का असर दिखने भी लगा है। 24 घंटे में ही गोंडा की बेटियों पर एसिड फेंकने वाला सलाखों के पीछे है। हमारे रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह अपने कैमरा टीम के साथ गोंडा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आगरा में महिला को जिंदा जलाकर मारने के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस सनसनीखेज वारदात का सच जानने के लिए हमारे रिपोर्टर अतुल भाटिया सुबह से ही आगरा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हापुड़ में एक बेटी को बेरहमी से मार दिया गया। वहां हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने वहां से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। बेटी के खिलाफ अपराध पर यूपी पुलिस के हर एक्शन की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात गोंडा में एसिड अटैक की। यूपी के गोंडा में 3 बहनों पर एसिड फेंकने की खबर ने सिहरन पैदा कर दी। योगी के ऑर्डर के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई। गोंडा पुलिस ने 3 बहनों पर एसिड फेंकने वाले को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आशीष भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे रोका और जब नहीं रुका तो उसे गोली मार दी गई। आरोपी के पास से पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में बेटियों के खिलाफ अब अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चित्रकूट, गोंडा और हापुड़ की घटनाओं को लेकर के सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और कड़े एक्शन का ऑर्डर उन्होंने दे दिया है। गोंडा के जिस घर में 3 बहनों पर एसिड अटैक हुआ, वहां इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने पहुंचकर पूरे मामले को समझा, तहकीकात की। आपको मौके वारदात से विशाल प्रताप सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय गोंडा के पस्का गांव में मौजूद हैं और इसी पस्का गांव में मंगलवार की देर रात लगभग 2:20 के करीब इस घटना को होने बताया जा रहा है। और इस समय हम स्पॉट पर मौजूद हैं। इसी स्पॉट पर बताया जा रहा है, जब तक कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, इसी स्पॉट पर आशीष जो आरोपी है, जिसको कि गिरफ्तार कर लिया गया है, यहीं पहुंचा है। और चूंकि जो तीनों बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां, वो सामने जो आप देख रहे हैं खिड़की में थोड़ा सा सुराग है, थोड़ी सी वो खुली हुई है। इसी का उसने फ़ायदा उठाया। यहाँ से बाकायदा आशीष आया है और ये जो ईंटों के बीच में जो सुराख हैं, इससे पैर रख करके वो ऊपर चढ़ा है। ऊपर चढ़ने के बाद वो सामने गया है और सामने से जाने के बाद बताया था कि उसके पास जो बॉटल थी उसको उसने एक लकड़ी में फंसा रखा था और बच्चियां इसी कमरे में चूंकि सो रही थी। सबसे बड़ी जो बेटी है, नाबालिग बेटी, वो आगे सो रही थी और जैसे ही उसके ऊपर फेंका गया है तेजाब, उसको महसूस हुआ कि कोई चीज़ फेंकी गई है। बहुत ज़्यादा तपिश होती है आमतौर पर तेजाब में, वही तपिश तेजाब में थी। और उसके बाद जब हाथ उसका लगा है तो बाकी जो 2 बहनें, नाबालिग बहनें उसकी सो रही थी, वो भी उस चपेट में आई हैं। हालांकि जो सबसे बड़ी नाबालिग बच्ची है उसको लगभग 30% की बर्न इंजरी है, जबकि छोटी बच्चियां फिलहाल ज़्यादा उनको इंजरी नहीं हुई है। एक को 15% हुई है, एक को 7% हुई है। चूँकि घर का जो जोग्राफिकल एरिया है वो कुछ इस तरीके का है कि जो पेरेंट्स हैं वो नीचे ही सो रहे थे और नीचे सोने के दौरान उनका जो दरवाज़ा है जिससे ऊपर जाया जा सकता है, वो तख्त की वजह से पूरी तरीके से बंद था, लॉक था। किसी भी तरीके से ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं था। यही वजह है कि जो आरोपी आशीष है उसने इस बाकायदा दीवार का इस्तेमाल किया, फिर झरोखे का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो शीशा, जो खिड़की में झरोखा है, जो थोड़ा सा दराज है, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने अंदर फेंका है। जिसके बाद बच्चियों ने पुलिस को जानकारी दी है आशीष के बारे में। आशीष इसी गांव का रहने वाला है, किराना का शॉप चलाता है। उसके पिता का भी किराने की शॉप है। और उसके बाद पुलिस ने फौरन आशीष के बारे में जानकारी जुटाई। करनैलगंज के पास आशीष के साथ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। और ये देखिए परिवार का क्या हाल है। माँ रो रो करके निढाल है। बच्चियों पर तेजाब फेंक के फरार हो गया एक शख्स, हालांकि अब वो गिरफ्तार हो चुका है। 3 बेटियां छत पर सो रही थीं और उन पर तेजाब फेंककर आरोपी फरार हो गया था। रात में छत पर सोते वक्त एसिड फेंककर आरोपी फरार हो गया। 24 घंटे में एसिड अटैक करने वाला आरोपी पकड़ा जा चुका है। एसिड फेंकने के आरोपी आशीष से पुलिस का एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आशीष को धर दबोचा। तो एसिड
फेंकने वाले के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक मदद का आदेश भी दिया। पीड़ितों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए, ये भी कहा गया। सीएम की तरफ से 24 घंटे में एसिड अटैक का आरोपी आशीष पकड़ा जा चुका है। गोंडा एसिड अटैक पर सीएम योगी का सख्त आदेश था और उस पर कार्रवाई करते हुए बहुत जल्द आरोपी आशीष को पुलिस ने पकड़ लिया है। महिला अपराध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। अधिकारियों को फौरन कड़े एक्शन लेने का निर्देश जारी किया है। तत्काल मौके पर जाकर मुआयना करने के लिए कहा गया। जांच से जुड़ी कार्रवाई समय से पूरा करने के निर्देश हैं। पीड़ित परिवार की देखभाल करें, फौरन पीड़ित परिवार तक मदद पहुंचाएं। और गोंडा के एसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए जरा उनको। एक परसपुर में अभियोग लिखा गया है जिसमें 3 बच्चियों को रात में एसिड उनके चेहरों पर डाल दिया था और उसमें एक आशीष और छोटू उसी गांव का है और उसका नाम बच्चियों ने बताया और जांच में आया था। उसी की तलाश में पुलिस यहाँ थी और वो अभियुक्त भागने की कोशिश में था और जब यहाँ पर उसकी बाइक फिसल गई तो उसने उतर के तत्काल पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया जिसमें से अभियुक्त को फायर आर्म से इंजरी आई। तो जो आरोपी है एसिड अटैक का वो पकड़ा जा चुका है। उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसिड अटैक की शिकार सबसे बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। जल्द ही उसकी मंगनी होनी थी लेकिन उससे पहले उस पर एसिड अटैक हो गया। अब पीड़िता की मां का रो रो करके बुरा हाल है। पीड़िता की मां ने इंसाफ की मांग करते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। अभी यहाँ दिखाओ। हम इस समय गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के पस्का गांव में मौजूद हैं और ये वही गांव है जहां पर 24 घंटे पहले एक आरोपी ने 3 नाबालिग बच्चियों के ऊपर एसिड अटैक किया था, जिसके बाद गोंडा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में एक एनकाउंटर में आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। हम पीड़ित के इस समय घर पर मौजूद हैं और घर पर पुलिस की जो मौजूदगी है ये बताने के लिए काफ़ी है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जो भी इस तरीके की घटना में संलिप्त हो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई किया जाए, तुरंत एक्शन किया जाए और गोंडा पुलिस ने आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। और चूंकि एनकाउंटर हुआ है, गोली लगी है, तो आशीष इस समय जो प्राथमिक चिकित्सालय है वहां उसको भेजा गया है ताकि इलाज किया जा सके और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा सके। पीड़ित के परिवार से हम बात कर लेते हैं कि घटना क्या हुई थी। आप बच्चियों की मां हैं? हाँ साहब। क्या हुआ था रात में, क्या घटना आप लोग को कैसे पता लगा? बेटी हमारे तीनों ऊपर सोवत रही और उसके बाद में हम यहाँ लेटे रहे ना, हमारा आदमी ऐसे लेटा रहा तो हमारी लड़की वहाँ चिल्लान जब ये सब कांड हो गया तो कहन कि पापा हो खोलो दरवाज़ा, हम जल गए हैं, हमें आग लग गया है। तो उनके पापा पल्ला खोलें देखें तब कहन कि कैसे आग लग गए, सिलेंडर से भी लग गए कि कैसे लग गया है। तो बिटिया जोली लड़की हमारे लपटियान मैंने तीनों लड़की हमारे लपटिया गए 2 जने का। तो अपने लड़की में बाज गए वहीं माँ पता नहीं कसका आप हवा। बच्चियों ने आपको क्या बताया? कौन ये जो आशीष है ये कौन है? क्या बच्चियों के संपर्क में रह रहा था? कहीं से बातचीत करता था क्या? नहीं साहब, हम समय में नहीं पता रहा कौन चीज का ना हमारे क्या द्वारे आवत रहा। छोटी बच्ची बता रही थी कि शायद वो बड़ी वाली बिटिया से बातचीत करना चाह रहा था, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसी आपको जानकारी थी? हमसे बात नहीं भा है। हाँ, जो हम जानी थे तो हम बताए थे। कभी आशीष यहाँ पहले आता था? नहीं, कभी नहीं आवत रहे, हमारे जान में तो नहीं आवत रहे। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई हो, किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए आशीष को? अब साहब जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसे हमारी बिटिया तड़पती तैसे उनका तड़पाऊ। हम यह मांगे थे, जैसे हमारी 3 लड़की रो रही है जैसे वही भी तड़पाए। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद यूपी पुलिस बेटियों के खिलाफ अपराध पर अब सुपर एक्शन मोड में है। पुलिस ने यूपी के हापुड़ में लड़की का मर्डर करने के आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ की यह वारदात दिल दहला देने वाली है, जहां चलते ऑटो में ऑटो ड्राइवर ने बेरहमी से एक लड़की का मर्डर कर दिया। ऑटो ड्राइवर ने मामले को नया रंग देने की भरपूर कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं आरोपी ऑटो ड्राइवर हसन का कबूलनामा। उसने फ़ोन करा मेरे पास, उसके फ़ोन करने पे मैं गया।
पहले उसका फ़ोन बिजी जा रहा था, वो उससे में हो गया। ठीक है, उसके बाद वो आई बोल गया, मैंने फ़ोन अपना बंद कर लिया। वो आई 20-22 मिनट बाद में, मैं बक्सर की बात है ये, बक्सर कट गई। मैंने अपने ऑटो में बिठाई, ऑटो में बिठा कर मैंने बात करी। वो बोले नहीं ऐसा नहीं है। मैं बोला ऐसे ही है। ऐसा क्या ना है? मैं बोला फ़ोन पे किससे बात कर रही हो आप? मैं किसी से भी नहीं। तो मैंने मुझसे भाई ये बात कह के मुझे गुस्सा सा गया एकदम से। मैंने पीछे वो हैंडल का वो क्या हैंडल का वो पाना खोले, पाना जिससे पहिया वैया कर बदलते हैं, जो भारी सा होता है लोहे का। हाँ भारी सा। रोड मैंने उसको रोड सिर में मार दिया। रोड सिर में मार दी। रोड ना व्हील पाना। हाँ व्हील पाना, वो सिर में मार दिया। वो सिर में मारती। वो फिर क्या हुई इसके साथ? सिर में मारती। बस मैं घबरा गया एकदम से। मैं उसे लेके हॉस्पिटल गया। नहीं, सिर में मारती। जिस टाइम सिर में मारा था वो ऑटो में बैठी रही लगने के बाद भी। हाँ, तो वो लगती मर गई ऐसा ना, नहीं? ना। और मैं हॉस्पिटल में ले गया। कौन गोली सी? चली थी वो? हाँ गोली चल गई। क्या कही रास्ते में? क्या कही उसने? कुछ नहीं कही कि मेरी गलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। अच्छा, तो तूने उसके रोड मार दी। फिर कौन से हॉस्पिटल में ले गया तू? सिम्बाहोली पुल के नीचे है। जब तक मृत्यु हो चुकी थी, मर चुकी थी। और जिंदी है वो। फिर मरी कहाँ पर? हापुड़ जाके। हापुड़ आके कैसे मर गई जब वहाँ पर जिंदी ही? जब सिम्बावली अस्पताल में तू ले गया जी, सिम्बावली अस्पताल में ठीक थी वो। उसके बाद तू हापुड़ सिम्बावली को कौन से अस्पताल में लेके गए? कौन से अस्पताल में? ऐसा नहीं जानता हूँ मैं। कहाँ पर है सिम्बावली? किधर को है? पुल के नीचे को जाकर हड़ोड़ा मोड़ पे। हरोड़ा मोड़ पे क्या है? क्लिनिक का नाम, हॉस्पिटल का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम कुछ तो होगा। डॉक्टर का नाम जी, डॉक्टर का नाम याद नहीं याद है। तो उन्होंने क्या कह दिया था? उन्होंने कह दिया कि हापुड़ को लेके चले जाओ। फिर तुम उसके हापुड़ बाद लाए? मैं गाड़ी लेकर आया करके। हाँ। मैंने गाड़ी में बिठाई। अच्छा। गाड़ी में बिठा कर हैं? गाड़ी में बिठा के मैं ले गया। कौन सी गाड़ी में? वैगनआर दिखी या टैक्सी के करके लाया? हाँ टैक्सी। अच्छा, उसे हापुड़ ले गया वो? हाँ हापुड़ ले गया। अच्छा, हापुड़। जी, हापुड़ कौन सा हॉस्पिटल? देवनंदिनी हॉस्पिटल में लेके मैंने हॉस्पिटल में वो करी। मैंने वो बोले उनको बस 1 मिनट रुको, उसकी मृत्यु हो गई। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई देवनंदिनी वालों से, वो कह रहे थे यहाँ पर जब ये लड़की आई थी जी, तो ये उस टाइम इसकी मौत हो चुकी थी, हमारे पास ये मृत्यु आई थी। समझ रहे हो जी? ये मतलब पीछे से ही मरी हुई आई थी। हमने इसके साथ कुछ नहीं करा। बोले हमने तो आला ही लगाया था, सिर्फ आला लगाया था और हमें मृत्यु लगी। हमने इससे लड़के से तुरंत ये बोला कि ये तो वहीं मर गई पीछे। फिर तूने घर वालों को क्या बताया? इसके घर वालों को आगे तूने क्या बताया? इनके एक्सीडेंट। सबसे पहले किसको सूचना दी तूने? समय पहले इनके बड़े वाले फ़ोन पे फ़ोन। मैंने अपने फ़ोन से सबसे पहले किसको फ़ोन किया? इनके घर वाले नंबर पे। इनके घर वाले किनसे बात हुई? किसने उठाया? किससे बात हुई? छोटी वाली बहन से। क्या कही तूने उनसे? मैंने ये कही कि ऐसे आप इनका एक्सीडेंट हो गया। किससे हुआ? किससे बताया था? मैंने इससे बताया कि इससे गाड़ी से हुआ 4 महीने की। अच्छा, तूने उसको जो बताई थी? उसको जो बताई थी तुमने, मतलब उस अच्छा। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ। मैं बोला मैं ऐसे मैं हापुड़ अस्पताल में। नहीं, जैसे यहाँ जब ये इनका उसके पंचनामे के लिए थाने लेके गए तो तेरे से पुलिस ने पूछताछ करी थी? कुछ पूछताछ न करी थी, वहीं भी खड़ा था। पूछा था तेरे से पुलिस वालों ने? पूछा था। इसने बताया था, मेरे सामने बताया था इसने। राठी जी थे SI। तेने क्या बताया था राठी जी को? तेने राठी जी को क्या बताया था? मैंने यही बताया कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मैं ऑटो में लेकर आया, मेरी जानने वाली। हमारी रिपोर्टर दीक्षा पांडे सुबह से ही हापुड़ में लड़की की बेरहमी से हुई हत्या का सच जानने की कोशिश में है। दीक्षा पांडे हापुड़ के सिम्बावली थाने में पहुंची, जहां वो ऑटो खड़ा है जिसमें लड़की का मर्डर किया गया। हापुड़ के सिम्बावली थाना क्षेत्र में एक जघन्य वारदात, चालक और लड़की के बीच में किसी बात को लेकर नोकझोंक होती है, जिसके बाद से ऑटो में ही रखे एक भारी भरकम लोहे के रॉड से हसन ने लड़की के सर पर हमला कर दिया, जिसके बाद से वो लहूलुहान हो गई। लेकिन हसन उसे लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इस सब वारदात के बीच हसन लगातार परिवार वालों को गुमराह करता रहा। जब लड़की दोपहर तक अपने घर नहीं पहुंचती है तो परिवार वाले लगातार उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, उसके नंबर पर फ़ोन कर रहे थे। लेकिन आरोपी हसन लड़की के फ़ोन को रिसीव करता है और उन्हें बताता है कि उनकी बेटी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है।
दीक्षा पांडे ने लड़की के परिवार से भी बात की है। परिवार ने कहा कि आरोपी ऑटो ड्राइवर ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। विरोध करने पर ऑटो ड्राइवर ने उसे बेरहमी से मार दिया। जो जघन्य अपराध हुआ, जो वारदात हुई, पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो पूरा मामला है ये किस दिन का है और क्या हुआ था, जरा इसके बारे में बताएं। ये मैडम कल का है। कल मॉर्निंग में उसके पापा ने उसे बाइक से ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ा था सिखेड़ा, और सिंबावली मिल गई थी किसी काम से अपने निजी से। वहाँ पे जो ऑटो चालक था उसने बिठाया था, उसके ऑटो में कोई सवारी नहीं थी, और उसके साथ में जो भी उसने छेड़छाड़ या जो भी प्रयास करने की कोशिश की होगी उसने उसके लिए वो क्या होगा विरोध, तो विरोध प्रकट करने पे उसने उस पर जानलेवा हमला किया है। अच्छा, क्या जो पीड़िता थी वो कोचिंग क्लासेस जा रही थी? तो किसी अपने निजी काम से जा रही थी, कोचिंग भी करती थी सिंबावली पे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोचिंग बंद चल रहे थे इसलिए नहीं जा रही थी। वहाँ पे कोचिंग भी कर रही थी वो काफ़ी टाइम पीरियड से, बट अब नहीं कर रही थी वो। क्या हुआ था, आप लोगों को घटना की जानकारी कैसे लगी? वो जो ऑटो ड्राइवर था उसने अपनी 4-5 एविडेंस चेंज की थी। परिवार का कहना है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर ऑटो ड्राइवर ने उनकी लड़की की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस का वर्जन कुछ और है। दीक्षा पांडे ने हापुड़ के एसपी से बात की है। उनका कहना है कि ऑटो ड्राइवर और लड़की दोनों एक दूसरे को जानते थे। सिंभावली मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त एसपी संजीव सुमन जी हमारे साथ। सर, जो कल ये घटना यहाँ पर हुई है, थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दें। ये कल पुलिस के पास एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जहाँ पे एक लड़की को मृत अवस्था में लोग दफनाने के लिए जा रहे थे। वो स्थिति परिस्थिति संदिग्ध लग रही थी। वो किस तरह से हो रहा था, उनके परिजन वैसे कह रहे थे कि इनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई है। इस बात की जांच की गई, तफ्तीश की गई। जिस व्यक्ति ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था उससे बातचीत की गई। जब पूरी घटना की तफ्तीश की गई तो पुलिस को ये बात पता चली कि नूर हसन नाम का एक लड़का दोपहर में उसने इस महिला को बुलवाया था। इन दोनों के प्रेम प्रसंग लगभग साल भर से चल रहा था। इसी विषय में दोनों मिले थे। ये नूर हसन हमारे थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है। इन दोनों ने ये लड़का टेम्पू चलाता है, ऑटो अपना, तो ये अपना ऑटो में ही उस लड़की को लेकर के जा रहा था। इसका फ़ोन लगातार बज रहा था इस लड़की का, तो इसने उससे पूछा कि तुम्हारा फ़ोन क्या बज रहा है, किससे बात कर रही हो। इस पर उसने मजाक करके लड़की ने ये बोल दिया कि मैं अपने और मित्रों से बात कर रही हूँ। इस गुस्से में इस लड़की ने उसे डराने के लिए हाथ में उसके पास पाना था, रिंच, जिससे उसने उसे चला दिया। उसके सर पे चोट लगी। पहले तो ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस हो गई तो फिर लड़के ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां देवनंदिनी में उसकी मृत्यु हो गई। और अब आगरा से एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां आरोप है कि एक पूर्व फौजी की पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शुरुआत बच्चों के एक मामूली झगड़े से हुई। पूर्व फौजी अनिल कुमार और भरत खरे, ये 2 परिवार हैं। इनके बच्चे आपस में खेल रहे थे और दोनों के परिवार के बच्चों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद भरत खरे ने SC/ST एक्ट के तहत अनिल कुमार के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद समझौते के लिए भरत खरे के घर पर पंचायत हुई। पूर्व फौजी अनिल कुमार से 10 लाख रुपए मांगे गए, लेकिन अनिल कुमार ने 10 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। वो इस पर राजी नहीं हुए। आरोप है कि जब अनिल कुमार अपनी पत्नी के साथ वापस लौटने लगे, उसी दौरान भरत खरे और उनके कुछ लोगों ने अनिल की पत्नी पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, और उसके बाद उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हम इस समय पूर्व फौजी अनिल के घर के बाहर मौजूद हैं आगरा में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो ये पूरा परिवार है वो संगीता का क्रिमेशन करके जो है वो वापस अभी घर पर पहुँचा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर संगीता को आग के हवाले किया गया था। अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जले के निशान है। यहाँ से वो भागने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है, और उसके बाद 90% जली अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बाद में दिल्ली के RR अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल अभी जो संगीता है उसका क्रिमेशन किया गया है, और उसके बाद परिवार जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। यह बच्चे जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो पति हैं अनिल पूर्व फौजी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसी जगह पर जो पूरी घटना है उसको अंजाम दिया गया था, और अभी पूरा परिवार जो है वो संगीता के क्रिमेशन के बाद जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, पुलिस ये कह रही है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ, मैं तो आज कल रात 3 बजे करीब यहाँ पहुँचा था, तो
मेरे तो सुनने में आया कि हाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी मुझे अभी दिमाग थोड़ा सा अपसेट है, तो मैंने ना किसी से पूछा है, ना मुझे इतनी। उनके दोनों आरोपियों के नाम क्या थे? भरत खरे, सुनीता खरे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आज का वायरल में देखिए, स्वामी रामदेव हाथी से गिरे, क्या अस्पताल में भर्ती हुए, क्या है इस वायरल खबर का सच।